यहाँ मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक चोर, एक डाकू, एक बेईमान आदमी पछताप करके स्वर्ग जा चला जाएगा, लेकिन मैं प्रचार करते हुए, मैं अपना लेके बता रहा हूँ, आपका नाम तो मैं नहीं बोल सकता, मैं अपना प्रचार करते हुए, ध्यान दीजिएगा, यदि पवित्र आत्मा की निंदा करता हूँ तो कहाँ जाऊंगा? बहुत बड़ी सोचने की। चर्च जाता हूँ, मेरी बहुत बड़ी मंडली है, मैं दिन और रात प्रचार करता हूँ, दान देता हूँ, 24 घंटा में 12 घंटे प्रार्थना करता हूँ, लेकिन अगर मैं पवित्र आत्मा की निंदा करता हूँ तो पाप क्षमा हो जाएगा? नहीं, पाप क्षमा नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, और इस विषय पे हम पासवान लोग कम ही बात करते हैं। आशीष की बात हम लोग करते हैं, आज पीना पसाब बता रहे हैं, हम चंगाई की बात करते हैं, हम छुटकारे की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पब्लिक और हमको भी अच्छा लगता है कि हमारे घर में कार हो, बंगला हो, अच्छे सारे चीज हो, सुख सुविधाएं हो कि नहीं हो? हमारा बेटा बेटी पढ़े लिख के इंजीनियर डॉक्टर बने, नहीं बने, सब चाहते हैं। लेकिन अगर आप सोच के देखना, इंजीनियर बनना अच्छी बात है, डॉक्टर बनना अच्छी बात है, हमारे घर में सब कुछ होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी और अच्छी बात क्या है? क्या अच्छी बात है? कि हमारा नाम स्वर्ग में लिखे जाए। तो कैसे लिखे जाए? एक बार ऐसे ही, जैसे हम लोग इतराते हैं, मैं अपने को पहले लेता हूँ, अगर मैं कुछ चीज बोलूंगा तो बुरा मत मानिएगा, मैं सबसे पहले अपने लिए लेता हूँ। हम लोग अपने आप को इतराते हैं कब? जब हम कुछ अच्छा करते हैं। तो यीशु मसीह के चेला लोग भी जब चंगाई, छुटकारा और दुष्टात्माओं का अधिकार दिया यीशु मसीह, तो बोलने लगे, प्रभु बड़ी आनंद खुशी होकर लौट रहे हैं, अरे तेरे नाम से तो दुष्टात्मा यूं यूं निकल जाता है, भाग जाता है। कि गलत बोल रहा? कहीं तो लिखा है, कहाँ लिखा है? ठीक है, कहाँ लिखा है? अब खोलने में, अब किसी को नहीं लिखा है बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है? लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है। तो ऐसा कोई नहीं है जिसको अगर नहीं लिखा है बोले तो भाई हम दिखाएंगे, लेकिन ये लिखा है। क्या लिखा है? कि वो लोग जाके और खुश होकर, आनंद होकर आ रहे थे, इतरा रहे थे, तो यीशु मसीह बोलता है, मत इतराओ, मत आनंद और खुशी हो। खुशी इस बात पे हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा। और यही चीज आज आप और हम, इस बात को आज सोचने की जरूरत है कि हम कलीसियाओं में, अभी पिछले दिनों भयंकर जो है ना कोरोना महामारी से हम लोग गुजरे हैं 2 साल, लेकिन सरकार ने और पूरी दुनिया ने इसका खोज निकाला, परमेश्वर की इच्छा मर्जी से, कि एक वैक्सीन निकाला गया कि कोरोना का टीका सबको लगाया जाए और इस महामारी बीमारी से बचाया जाए। तो सवाल ये उठता है कि ये जो अनंत, इसकी पवित्र आत्मा की निंदा से हम कैसे बच सकते हैं? क्योंकि यीशु ने एक चीज कहा है। क्या कहा है? हे प्रभु कहने वाला हर एक स्वर्ग राज में जाएगा, नहीं जाएगा। लिखा है कि हे प्रभु कहने वाला हर एक स्वर्ग राज में नहीं जाएगा, वही जाएगा जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ध्यान दीजिएगा, किसकी इच्छा पर? स्वर्गीय पिता की। यीशु मसीह बोल सकते थे मेरी इच्छा पर चलता है, लेकिन उन्होंने प्राथमिकता किसको दिया? पिता को दिया, परमेश्वर को दिया। इसलिए कहा कि जो मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अब सवाल ये उठता है कि स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? स्वर्गीय पिता परमेश्वर की इच्छा क्या है? कल संदीप जी इस बहुत बढ़िया अगर आप शाम को अटेंड किए होंगे तो बोले हमारे बाइबिल में 2 भाग, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम को हिंदी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उन्होंने भी बताया, ठीक है? क्या बताया? ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। और न्यू टेस्टामेंट, इसका क्या मतलब होता है? पुराना नियम और नया नियम। तो पुराना नियम भी था और नया नियम। तो पुराना नियम में क्या होता? तो उन बातों को सीखने के लिए जो नया नियम में बहुत सारी बातों का जिक्र यीशु मसीह ने भी किया, तो हम उसको समझने के लिए कहाँ जाते हैं? पुराने नियम में जाते हैं। अगर अब्राहम का जिक्र नया नियम में आया है, एलिया का आया है, नूह का आया है, मूसा का आया है, तो नया नियम में मूसा एलिया का पूरा डिटेल नहीं दिया, उसके लिए कहाँ जाते हैं हम लोग? पुराना नियम। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब परमेश्वर की इच्छा पर उन्होंने कहा, तो परमेश्वर की इच्छा का मतलब क्या है?
यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको वचन पे ले जाना चाहता हूँ। आप नोट्स बना रहे हैं तो जरूर इसको लिखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 14। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 14। माइक नहीं बज रहा, थोड़ा सा उधर से आएगा तो आप लोग उधर ध्यान मत दीजिएगा, जो भी होगा, या फिर हो सके तो उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ क्या लिखा है? यूहन्ना 14 का 15। यूहन्ना 14 का 15 इसमें लिखा हुआ, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, ये मेरे को और आप सबको हमको बोल रहे हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो अब एक सवाल उठता है, यीशु मसीह की आज्ञा क्या? तो इसी 14 का जब आप 23 में जाते हैं, 14 का 23 और 24 में जाते हैं तो वहाँ इसका उत्तर दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, यीशु मसीह से प्रेम रखेगा, वह मेरे वचन को मानेगा। यार ध्यान दीजिएगा सब लोग थोड़ा सा, वह मेरे वचन को नहीं मानेगा। ऐसा लिखा है, लिखा है कि वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे यीशु मसीह जो कहा था, हे प्रभु बोलने वाला स्वर्ग हर एक नहीं जाएगा, बहुत सारे लोग जाएंगे, लेकिन हर एक बोल रहा है, पर वही जाएगा, उत्तर दे रहा है, वही जाएगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और यहाँ उसको उत्तर मिलता है, क्या मिलता है? स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? कि यीशु मसीह से प्रेम करो, परमेश्वर का वचन को क्या करो? मानो। अब यह एक सवाल उठता है, हम लोग एक कलीसिया कई कलीसियाओं से होंगे यहाँ, अगर किसी को बुरा लगेगा तो वचन से अगर बोल रहा हूँ तो मैं माफी नहीं मांग रहा हूँ, पहले से बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं वचन में गलती बता रहा हूँ जो वचन पे है, तो मैं पहले ही आपसे अधिकार दे दिया हूँ कि आप मुझे रोक देना, टोक देना। तो यहाँ पे क्या है? वचन पे बोलता है बपतिस्मा एक है, इफिसी 4:18 है, इफिसी 4:18 कहाँ लिखा है? इफिसी 4 का 5 में लिखा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग अन्यथा ना ले, क्योंकि हम लोग, आप लोग अधिकतर पासवान लोग हैं और सीनियर लोग हैं, हम लोग सीख रहे हैं, तो टोकना है अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। इफिसी 4 का 5 में लिखा हुआ है कि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा और एक ही बपतिस्मा है। मैं यहाँ पे थोड़ा ले जाना चाह रहा हूँ। अभी अगर आप अगल बगल कहीं भी जाएंगे तो बपतिस्मा का मतलब मैं आप लोगों को मैं नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन कई जगह जो बपतिस्मा होता है, कई लोग ऐसा नियम बना दिए हैं, छाता तानते हैं, अभी जैसे हम लोग पेड़ के नीचे हैं, गुजार देते हैं, आपका बपतिस्मा हो गया, नाम लिख लेते हैं। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है, मैं तो उनकी कलीसियाओं में भी गया हूँ, ऐसा होते हुए देखा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, मैं सुनी सुनाई बात नहीं करता। दूसरा, कई जगह होता है खजूर की डाली ऐसा काट के ऐसा कर देते हैं, उसके नीचे से गुजरते हैं और उनको बोलते हैं आपका बपतिस्मा हो गया। और कई जगह जो होता है, मैं किसी कलीसिया या नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, बोले बचपन में 8 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, 1 साल हुआ, बचपन में पानी लेते हैं और फिर आपका बपतिस्मा हो गया। मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, क्या ये वचन के अनुसार सही है? वचन के अनुसार सही नहीं है। अगर आप बोलते हो वचन के अनुसार आपका बपतिस्मा भाई साहब गलत है, नाटक में बोल रहे हैं, अगर आपका बपतिस्मा गलत है तो आप मेरे से खुश होंगे कि नाराज? नाराज हो जाएंगे। कैसे बात करते हो? हम लोग इतने सालों वर्षों से चला रहे हैं और तुम हमको बोलते हो गलत। तुम हमारे पादरी से, हमारे पुरोहित से, हमारे बाप दादाओं से बड़े हो क्या? पता नहीं आपको बोले हैं कि नहीं बोले हैं, हम काम करते थे हमको बोले। लेकिन अगर आप उनको बाइबिल दिखाओगे तो बोलते हम बाइबिल को नहीं मानते, यही पवित्र आत्मा की निंदा। ठीक है, कई लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, मैं वचन से बोल रहा हूँ तो माफी नहीं मांगूंगा, जो बात है उसी को बात करूंगा। दूसरा, इन दिनों कलीसियाओं में बहुत सारी डॉक्ट्रिन चालू हो गया, सिद्धांत चालू हो गया, वो किसी भी एक तो वचन को ले लेते, पुराना नियम का हो चाहे नया नियम का हो, किसी एक लाइन को ले ली। बाइबिल में लिखा है
7वां दिन विश्राम दिन होता है, उस दिन पवित्र मानना और उस दिन कोई कामकाज नहीं करना। अगर काम करोगे तो आपके घर परिवार में श्राप आएगा, पाप आएगा बोलते हैं। बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन अब ये छोटा मोटा आदमी नहीं बोलता है, आपके जैसा बड़े बड़े पादरी लोग बोलते हैं। हम उनके चर्चों में भी गए। 7वां दिन मतलब शनिवार, इतवार नहीं। बोले आप लोग रविवार को लगाते हो, आपका परिवार घर परिवार तो आप शराब, आप लोग नरक जाओगे, ऐसा बोलते हैं। बाइबल के अनुसार शनिवार ही विश्राम दिन है, था नहीं, अभी भी है, लेकिन हमको अभी विश्राम दिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्यों बाध्य नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने पुरानी व्यवस्था को पूरा कर दिया, इसीलिए इसको पुराना नियम बोलते। इसीलिए क्या बोलते हैं, पुराना नियम। मैं अभी प्रूव कर दे रहा हूँ। एक समय मूसा से परमेश्वर बात करता था। इस्राएलियों को जब निकालते थे तो भूखे थे तो उनको मन्ना खिलाता था। अगर आप इस आशय पे हो कि पुराना नियम में मन्ना गिरता था, मैं 15 दिन 40 दिन से उपवास प्रार्थना में हूँ, मेरे लिए मन्ना गिर जाएगा, गिरेगा नहीं, गिरेगा नहीं गिरेगा। वो पुरानी व्यवस्था, वहाँ परमेश्वर बात करता था। लेकिन नई व्यवस्था में क्या है, नई व्यवस्था में यीशु मसीह ने इन सारी बातों को पूरा कर दिया। पूरा कहाँ लिखा हुआ है, इसको जरूर नोट करें। गलतियों की पत्री उसका अध्याय 3 उसका 10 और 13। गलतियों की पत्री, इसको हम लोग पढ़ेंगे, अध्याय 3 उसका 10 और 13। बड़ा ध्यान से सुनेंगे, जोर से पढ़ेंगे, हमारे संतोष भाई पढ़ेंगे। 3 का 10 पहले। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा, ध्यान दीजिएगा, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं। वे सब आशीष का अधीन है। क्या लिखा हुआ, श्राप के अधीन है। और आज भी ऐसे कई लोग हैं जो हमको श्रापित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बोले आपका खतना होना चाहिए, पुराना नियम है, आपको व्यवस्था के अनुसार विश्राम दिन मनाना चाहिए, बोलते हैं। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? आज कोई काम, हमारे पादरी लोग भी बोलते हैं आज इतवार का दिन है, विश्राम दिन है, उस दिन कोई कामकाज नहीं। बाइबल में नहीं लिखा है कि इतवार दिन विश्राम दिन तो बाइबल के अनुसार शनिवार ही है। ये अलग बात है कि आपने अपनी कलीसियाओं में सिखा दिया है कि रविवार को दिन नहीं करना है, काम बुद्धा आराधना करना है, स्तुति करना है, वो अलग बात है। लेकिन बाइबल में नहीं लिखा है कि इतवार दिन या शनिवार में पुराना में था, नया नियम में इस चीज को आगे लिखा हुआ है। इसी का 13। अब आप 10 को पूरा पढ़ लिए, 3 का 10 कंप्लीट कर लीजिए। जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वह श्रापित है। वह ध्यान दीजिएगा, आज भी हमारे बीच में कई लोग हैं जो हमको किसकी ओर ले जा रहे हैं, श्रापित। कठिन लगेगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल संदीप भाई जी को बताया पुराना नियम और नया नियम, और उन्होंने जो करार था, जो प्रतिज्ञा था, जो वाचा था पुराना को, यीशु मसीह ने क्या कर दिया, हटा दिया नहीं, यीशु मसीह ने उसे पूरा कर दिया। और लिखा हुआ है 13 को, आप पूरा पढ़िए। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीह ने नहीं, मसीह जो हमारे लिए, हाँ पढ़िए, पूरा पढ़िए। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना। कौन बना श्रापित? मसीह श्रापित था क्या? वो तो पवित्र आदमी है। फिर श्रापित कौन? श्रापित तो हम लोग थे, अभी है नहीं। अगर अभी कोई सिखाता है कि आप श्रापित हो तो बोलिए ना, क्लास चल रहा है तो गलत है, वचन के अनुसार लड़ाई नहीं। यीशु मसीह हमारे सारे श्रापों को, हमारी सारी पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर, और वहाँ पे लिखा है 13 में, जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पुरखों का, हम पर जो 7 पीढ़ी जो कल बात कर रहे थे ना, सबको लेकर यीशु मसीह हमारे लिए क्या हुआ, श्रापित हो गया। हाँ, रही बात दुख और बीमारी, वो तो आप जब तक जिंदा रहेंगे, प्रभु में है तब भी आएगी, नहीं है तब भी आएगी। अब रही बात चिन्ह चमत्कार का, तो चर्चों में भी चिन्ह चमत्कार होते हैं और चर्च के
बाहर भी होता है। इसीलिए ये ना समझे कि जो चिन्ह चमत्कार यीशु के नाम से हो रहा है तो वो 100% सही है, ये नहीं मानना है, आपको चेक करना है। इसीलिए कहा है क्या है, हर एक आत्माओं की प्रतीति ना करो वरन आत्माओं को क्या करो परखो। कैसे परखेंगे? कोई वैक्सीन बना है क्या? उसको हम पी जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा, है क्या? ऐसा कोई वैक्सीन नहीं बना। यही एक वैक्सीन दवा है, परमेश्वर का वचन है, जिसको आपको और हमको रोज पढ़ना है, जानना है। मैं पुराना व्यवस्था से पूरा कर रहा हूँ। कैसा? एक समय परमेश्वर मूसा से बात करता था, एक समय परमेश्वर इलिया से बात करता था, एक समय परमेश्वर नबियों से बात करता था। लेकिन अभी वो इलिया नबी, मूसा नबी नहीं। इसका उदाहरण यीशु मसीह के समय आया, जब पतरस जब देखा, जब ये लोग आराधना करने के लिए गए थे, तो जब पहाड़ पर कितने लोग दिखाई दिए? 4 लोग। कितने लोग? 3 लोग। 3 लोग दिखाई दिए, एक मूसा, एक लास्ट चल रही, चलिए पूछ रहा हूँ, और एक 3 लोग दिखाई दिए। पतरस बड़ा इतराते हुए बोलता है, प्रभु कितना अच्छा होगा यहाँ पे एक मूसा नबी के लिए बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मूसा नबी को 10 आज्ञा दिया था ना, उसको बहुत सारी वाचा दिया था ना। तो पतरस गलत बोल रहा है क्या? नहीं, वो बोल रहा है कि एक मंदिर, एक मंडप, एक चर्च किसके लिए बनाएंगे? मूसा के लिए बनाएंगे, और एक एलिया के लिए बनाएंगे, और एक और के लिए बनाएंगे। यहाँ भी आराधना करेंगे, यहाँ भी करेंगे, और यहाँ भी करेंगे। परमेश्वर जान गया, इसीलिए मूसा नबी को बादलों में, एलिया नबी को बादलों में। हाँ, पहले मैं बात करता था किससे? मूसा से। परमेश्वर खुद बोल रहा है, पहले मैं बात करता था किससे? एलिया से, ईसाइया से या नबियों से। लेकिन अब इन अंतिम दिनों में किससे बात करता हूँ? किससे? इब्रानियों की पत्री 1:1-2। इब्रानियों की पत्री 1:1-2। पूर्व युग में परमेश्वर ने, हाँ, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से, हमारे बाप दादाओं से, पुरखाओं से, एलिया नबी से, मूसा नबी से और भी नबियों से क्या की? बातें थोड़ा थोड़ा करके की, और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा की। क्या क्या की? बातें की। इन दिनों में हमसे पुत्र अर्थात यीशु मसीह के द्वारा बातें की। ठीक है, किसके द्वारा बातें की? पुत्र अर्थात यीशु मसीह के द्वारा बातें की। लेकिन आज ज्यादातर 90% प्रचारक पादरी लोग पुरानी व्यवस्था में से ही सिखा रहे। यीशु मसीह का व्यवस्था में से सुसमाचार तो गायब हो गया है। चंगाई चाहिए भैया, छुटकारा चाहिए भैया, आशीष चाहिए, लेकिन उद्धार का सुसमाचार, यीशु मसीह हमारे पाप और गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, इसका सुसमाचार नहीं सुनाया जाता। चंगाई चाहिए, और भीड़ भी ऐसी जगह जम के होती। अगर यहाँ भी चंगाई छुटकारा हो जाए, मैं डेमो कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जब हम लोग काम करते हैं, टोटल हिंदुओं के बीच हम काम, चंगा छुटकारा धम से होता है। पुलिस लोग भी हमको पकड़ के ले जाती है, पर उस विषय पे नहीं जा रहा। कुछ लोग जानते हैं, अंदर कर दिया, और ऐसा अंदर कर दिया जैसे आतंकवादी को भी ऐसा नहीं करते। 5 पुलिस थाना से पकड़ने के लिए अमरती पकड़ खड़े हो जाए, छोटे छोटे आदमी, ठीक है, पकड़ने के लिए। हम लोग ऐसी मीटिंग ले रहे थे जहाँ 250 के आसपास लोग इकट्ठे थे, जो ईसाई यीशु मसीह को नहीं जानते वो लोग। हम लोग मीटिंग ले रहे थे, पकड़ने के लिए आए 5 पुलिस थाना से, एक नहीं, इतने बड़े आतंकवादी हैं आप। पकड़ने के लिए आए, और कैसे? एक डग्गा आगे है, एक बीच में है, और बीच में हम दोनों को बैठा है, और एक पीछे है। आगे भी गाड़ी है, पीछे भी गाड़ी है।